क्या दिखाने की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विनाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान के। आरती पावने पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान के। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान के। आरती पावने पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान के। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण। नीराञ्जनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कवह्निसंयुक्तं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमाम्यहं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं स्वचक्षुवन्दनं। हस्तेक्षतां पुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्धमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। चरणेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। सीतारामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के भाव चित्त होकर के भगवान की मंगलमयी कथा में मन को लगावें। जय श्री राधे। बहुत प्यार से बोलते अपना अपना लहजा होता है।
श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायण समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिसंवेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशद्गीतकीर्ति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी मातु है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। यमुना मैया की जय। पारस कन्हैया की जय। जय जय श्री राम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत के पालन करता भगवान श्री
बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी लोग विगत 5 दिवस से श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके भगवान की कथा को अपने कर्णपुटों के माध्यम से अपने हृदय में कथा स्थापित कर रहे हैं। और जिसके हृदय में कथा की स्थापना हो जाती है, उसका फल ये है भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। जीवन का यही सार है कि हम भगवान की कथा सुनें। ब्रह्मा जी कहते हैं वेद का, शास्त्रों का यही निचोड़ है, क्या? भगवान में प्रेम हो जाना। तो प्रेम कैसे होगा? जब तक किसी को जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए कथा सुनो। कथा से भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा और विशुद्ध प्रेम भगवान से जिस दिन उत्पन्न हो गया हृदय में, उस दिन हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। आइए हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम अपने चित्त को शुद्ध बुद्ध पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। और इसके बाद आज की कथा बड़ी रसीली है। आज तो भगवान लड्डू गोपाल जी की खूब मीठी मीठी बाल लीलाएँ सुनाई जाएंगी, तो बड़ा आनंद आएगा आप सबको। आइए भागवत में प्रवेश करें। उससे पूर्व राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे भाव से गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बांके बिहारी लाल की
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे मीठी मीठी ताली से वह सभी लोग गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 आइए उसी पावन पवित्र स्थान पर अपने मन को लेकर के चलें जहाँ राजर्षि परीक्षित बैठ करके भगवान सुखदेव जी के मुख से भागवत रूपी भागीरथी का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वेद में जिस तत्व को निराकार कहा गया है वह वेद का निराकार तत्व
ब्रज में साकार होकर के आ गया। जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसे वेद अजन्मा कहता है, वो अजन्मा ब्रज में जन्म लेकर के आ गया। भगवान भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ब्रज में जन्म लेकर के आए हैं, नंद बाबा के घर में। नंद बाबा की प्रसन्नता की पराकाष्ठा नहीं, बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान को प्राप्त करके लिखा है, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। नंद बाबा महान बन गए। भगवान आज प्राप्त हो गए, इसलिए महान बन गए। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति संपत्ति से महान नहीं होता है, अपने ऐश्वर्य से महान नहीं होता है। सब कुछ पास में है, और यदि भगवान पास में नहीं है तो सब कुछ होना व्यर्थ है। और यदि भगवान जीवन में है, वही सब कुछ है। आगे वर्णन है, नंद बाबा जैसा वैभव उस समय किसी के पास में नहीं था। 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने, तो 2 लाख गाय कौन दान कर सकता है? जिसके पास व्यवस्था होगी वही तो 2 लाख गाय दान करेगा। 85 चौक का जिनका दरवाजा महल है, जिनका गोकुल घूम के आए हो? गोकुल कभी जाना, 85 दरवाजे का महल है, ऐश्वर्य संपन्न सब कुछ, लेकिन अब तक महान नहीं थे। भगवान जिस दिन से पास में गोद में आ गए, उस दिन से महान बने। इतने प्रसन्न नंद बाबा, इतने प्रसन्न कि जो हाथ में आए सो वो लुटाते जा रहे हैं। देखो, जब नालद छेदन हो, बालक का जन्म होता है और नालद छेदन होता है, उसके पहले का जो समय होता है वो प्रजा तीर्थ कहलाता है। और उस समय किया गया दान करोड़ गुना फल प्राप्त जीव को करता है। नंद बाबा ने 2 लाख तो गाय दान करी। कैसी गाय? जैसे आज दान करते हैं वैसी गाय नहीं। कहावत बना रखी है, मरी बशिया बामन के नाम। मरवे वारी होए तो ब्राह्मण को बुलाए लो, महाराज के घर में पधार है, यहाँ नहीं। पता नहीं चलता गाय दान कर रहे हैं कि बलाए दान कर रहे हैं। नंद बाबा ने कैसी गाय का दान किया? पयस्वनी, दूध देने वाली, सील रूपा, जो बिल्कुल सीधी साधी है। गाय के दोनों सींग को सोने से मढ़ करके, खुर को चांदी से मढ़ करके, रेशमी वस्त्र ओढ़ा करके, 1 वर्ष की उसकी व्यवस्था करके, ऐसी 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया।
जीव जब प्रसन्न होता है ना तो फिर मुट्ठी बंधी नहीं रहती है, वो खुल जाती है। नंद बाबा को लग रहा है मैं क्या लुटा दूं, जो हाथ में आए सो लुटाते जा रहे हैं, और जितना लुटाते जा रहे हैं उतना भंडार भरता चला जा रहा है। कुएं से जल कितना भी निकालिए कभी खाली नहीं होता, अपितु और निर्मल स्वच्छ जल होता है। जीवन में जिस वस्तु को आपको बढ़ाना है, शास्त्र कहता है उसका दान करना प्रारंभ कर दीजिए। जो दान करेंगे वह बढ़ेगा। और केवल रुपया पैसे को दान करने की बात नहीं है यहाँ पे। आपके पास जिसकी अधिकता हो वो दान करिए। धन नहीं है, आप ज्ञान से संपन्न हैं तो ज्ञान बांटिए। किसी को वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र दीजिए। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। अब दान किसको करना चाहिए? देखिए, दान, दक्षिणा और सहायता ये तीन अलग अलग हैं। दक्षिणा किसे कहते हैं? किसी कार्य के बदले में जो दिया जाता है वो दक्षिणा है, वो दान नहीं है। स्वेच्छा से किसी योग्य को दिया जाने वाला दान है, और किसी असहाय को देख करके दिया जाने वाला वो सहायता है। दान, दक्षिणा और सहायता। तो सहायता तो सबकी करो, जिसको अभाव हो उसको दो। दक्षिणा जो कर्म करे उसको दो। और दान, दान हमेशा सत्पात्र को ही देना चाहिए। सोचिए, विचार करिए, भावनाओं में मत बहिए। विचार करिए क्या हमारे द्वारा दिए जाने वाले दान का सदुपयोग होगा? आपने किसी को दान में कोई राशि दी और उसने उस पैसे से कोई पाप कर्म कर लिया, तो इसका फल देने वाले को भी भोगना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप दान देकर के मुक्त हो गए। इसलिए दान हमेशा सत्पात्र को ही देना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। ब्रज के संत लिखते हैं, नंद कछु इतनो जो दिए, घनश्याम कुबेरों की गति बोरी, और देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया ना पिछोरी। जो हाथ में आए सो वो दान, जो हाथ में आए सो वो दान कर रहे हैं। सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित रमा क्रीडन भून नृपो, ब्रज मंडल में लक्ष्मी मैया नृत्य कर रही हैं। लक्ष्मी मैया ने अपने मन में विचार किया, संसार के जब बच्चों का जन्म होता है तो खूब धन लुटाया जाता है। प्रसन्न होकर के लोग खूब धन देते हैं। तो लक्ष्मी मैया के कौन है भगवान? बोलो भाई, बोलने का कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज थोड़ी है। लक्ष्मी मैया के पति है ना भगवान, और उन्हीं का जन्म हुआ है। तो लक्ष्मी मैया भी प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के ब्रजमंडल में नृत्य कर रही हैं।
85 दरवाजे और हर एक दरवाजे से कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं नंद बाबा यशोदा मैया। किसी से सोना, किसी से चांदी, किसी से अन्न, किसी से वस्त्र, किसी से मणि, किसी से माणिक्य। और जो अन्न लेकर के पहुंच रहा है पीछे वाला मिलता रही, अन्न के चक्कर में स्वर्ण मिल रहा है दूसरे वाले दरवाजे पर, सो अन्न वहीं छोड़ता स्वर्ण लेता। किसी ने कहा अरे स्वर्ण का क्या करोगे, तीसरे वाले दरवाजे पर मणि मिल रही है, सो स्वर्ण छोड़ता और मणि लेने के लिए भागता। राजन रमा क्रीडन भो नृप, लक्ष्मी मैया नृत्य कर रही हैं, सबको आनंद है। ब्रजवासी सब मिलजुल करके गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबने श्रृंगार किया है ब्रज में। आबाल वृद्ध वनिता जो कन्याएं हैं उन्होंने 16 श्रृंगार किए, जो युवतियां हैं उन्होंने 16 श्रृंगार किए। और लाला के जन्म की खुशी में जिन डोकरियों के मुंह में एक दांत ना है उनने भी 16 श्रृंगार किए भगवान के जन्मोत्सव में। और खूब नाच करके एक दूसरे के ऊपर माखन, मिश्री, दही आदि गोला बना बना करके आनंद ले रहे हैं। सब नृत्य कर रहे थे। एक 90-95 साल की माताजी हाथ में लकड़ी लेकर के आ गई, आंखों से कम दिखता था, हल्ला गुल्ला सुनाई दिया तो बोली अरे छोराओ कहा भयो, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो जैसे ही कहा कि कहा भयो, मुंह खुला और जैसे मुंह खुला ब्रजवासी ने अच्छा एक माखन का गोला मिश्री का पाउडर मिला करके बढ़िया बड़ा सा गोला बनाया और मैया ने कही कहा भयो, मुंह खुला और उसने निशाना लगा के ऐसा मारा कि मैया के दांत तो थे नहीं। वेदांती मैया, वेदांती दो होते हैं, एक वो जिसने वेदांत पढ़ रखा हो, दूसरा जिसके मुंह में दांत ना हो वो भी वेदांती। मैया ने जैसे मुंह खोला कहा भयो, ब्रजवासी ने निशाना लगाया करके जैसे जैसे लड्डू फेंक करके मारा, दांत थे नहीं, मुख के माध्यम से वह सीधा पेट में चला गया। और मैया ने सबसे पहले तो अपनी जीभ निकाल करके जो बाहर मटेरियल लग चुका था उसको अंदर किया और बोली लाला कहा भयो। ब्रजवासी बोले अरे मैया तेरो मुंह मीठो है गयो तो अभी पतो ना है चली कहा भयो। मैया बोली मुंह तो मीठा हो गया लेकिन पतो ना है चली भयो का। ब्रजवासी बोले मैया नंदरानी के घर में एक नीलमणि से छोरा ने जन्म लियो है, उसी को आनंद हम मनाए रहे हैं। अब वो मैया बोली ऐसे लाला तो नित्य प्रति होयो करें, कम से कम माखन मिश्री तो मिलेगो। सब आ रहे हैं, सब गा रहे हैं। इधर नंदोत्सव मन रहा है और मथुरा में कंस महाराज की धड़कन बढ़ रही है। कल आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला कहीं ब्रज में पैदा हो गया है। ब्रज में कंस महाराज ने अपनी चांडाल चौकड़ी को इकट्ठा किया, मीटिंग बुलाई, तो कहा भैया वो हमें मारने वाला कहीं ब्रज में पैदा हो गया, उसका पता करो। धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, पूतना, केसी, केसी नाम था। कई सोचते हैं केसी मतलब कोई बड़ा नाम होगा, इसलिए पंडित जी शॉर्ट में बता रहे हैं कि केसी, के फॉर कुछ और होगा, सी फॉर कुछ और होगा। नहीं, उसका नाम ही केसी था। किसी ने कहा हम मारेंगे, किसी ने कहा हम बच्चों को मारेंगे, उसी बीच में आएगी पूतना।
पूतना ने कहा भैया ये काम तो आप हमें दे दो, हम ये कर देंगे। क्या करोगी तुम? पूतना ने कहा देखो वो जितने भी बालक 6-8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में जन्म लिए होंगे, सबके घर घर में जा कर के और सबको मार दूंगी मैं। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन अपने घर में तुम्हें घुसने कौन देगा? इतना भयंकर तुम्हारा स्वरूप है, कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है तुझे देख करके। ये तुम्हारे 1.5, 2 इंची के दांत, तुम्हें कौन अपने घर में घुसने देगा पूतना? पूतना ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं बड़ी मायावी हूं, सुंदर बनकर के माया से सुंदर बनकर के जाऊंगी। और पूतना माया से श्री के समान सुंदर स्वरूप को धारण करके ब्रजमंडल में आ गई। नवजात बालकों को अपने स्तन में कालकूट नाम के जहर को लगा करके आई। ब्रज के बालकों को मारती हुई पूतना गोकुल की ओर आई। गोकुल में पूतना ने देखा कि अरे ये यहाँ तो बहुत हल्ला हो रहा है। जैसे ही आई तो किसी ने पूछा, किसी से पूछ लिया उसने, ये यहाँ इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तो किसी ने बताया, ब्रजवासी ने, बोले देखो नंद बाबा के घर में छोरा हुआ है, इसलिए उसी के जन्म महोत्सव में हम धूमधाम से नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयाँ लुटा रहे हैं। पूतना ने सोचा चलो इसको भी मारते हुए चलते हैं। नंद बाबा 6 महीने तक नंदोत्सव मनाने के बाद उनको याद आया कि मथुरा में कर देने के लिए जाना है। ये टैक्स की व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। कर देने के लिए मथुरा जाना है, 6 महीने हो गए। इसलिए नंद बाबा ने अपनी बैलगाड़ी सजाई। बैलगाड़ी में मटके, दूध, दही, अनाज, जो कुछ भी राजा को देना था, समर्पित करना था, सब कुछ रखा और रख करके चल गए। और जैसे ही गए कुछ ब्रजवासियों से कह दिया कि इन सब की सुरक्षा तुम लोग करना और किसी बाहरी व्यक्ति को घुसने मत देना। पूतना आ गई, बड़ा सुंदर श्रृंगार, जैसे ही करके आई द्वारपालों ने रोका नहीं, सीधे अंदर चले जाने दिया। देखो आपके यहाँ कोई फंक्शन हो और कोई कम से कम 5 करोड़ की गाड़ी से उतरे और सुंदर वस्त्र पहन करके आए और आपके उत्सव में उपस्थित हो जाए, तो कोई पूछेगा कि आप कौन हैं भाई, कहाँ से आए हैं? लगेगा कि भाई कोई बड़ा विशिष्ट व्यक्ति है, होगा कोई। किसी की सामर्थ्य ऐसे ही पूतना को रोकने की नहीं पड़ी। उसकी सुंदरता को देख करके ब्रजवासी सोचे हो सकता है यशोदा मैया की कोई रिश्तेदार होगी, और पूतना अंदर आ गई। माया भी है। दूर से ही आवाज लगाई पूतना ने, अरे बहन यशोदा, राम राम। यशोदा मैया ने कहा बहन राम राम। कौन है तू? मैंने तुझे पहचाना नहीं। पूतना ने कहा देख यशोदा, तू मुझे भूल गई। हम दोनों बचपन में संग संग खेला करते थे, तू मेरी बचपन की सखी। छोटी अवस्था में तेरो ब्याह गोकुल में और मेरो ब्याह कहीं और, तो आई क्यों तू? पूतना ने कही अरे बहन, जब मुझे पता चला कि वृद्धावस्था में तुझे पुत्र हुआ है तो मेरे मन को मैं संभाल नहीं पाई। मैंने सोचा चलो चल करके
आशीर्वाद दे दूं तेरे बच्चे को। कहाँ है तेरा लाला? यशोदा मैया अंदर से सोच रही, हे भगवान मैं तो पहचान भी ना पा रही जी है कौन, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोची होगी कोई। हाँ तू आई है काहे के लिए? आशीर्वाद देने के लिए। देख वो पलने में मेरा लाल सो रहा है, तू खूब जी भर के आशीर्वाद दे, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लूँ। पूतना गई और नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाया। जहर लगा स्तन भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी, यहाँ लिखा है भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए? बोले भगवान डर गए होंगे इसलिए नेत्र बंद किए। बोले नहीं, डरे नहीं। भगवान ने इसको देख करके नेत्र बंद किए। उसके कारण ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने कई दिए हैं। बोले भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए नेत्र बंद कर लिए। देखो कोई भी काम करना चाहिए तो मंगलाचरण करना चाहिए, अपने इष्ट की उपासना आराधना करनी चाहिए। कोई भी काम प्रारंभ करो तो भगवान ने सोचा कि हम दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, राक्षसों को मारने के लिए आए हैं, और ये पूतना आई है तो इसको मारने से पहले मंगलाचरण कर लें, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। दूसरे संत ने कहा देखो भगवान ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिला ना मिश्री मिली, और भगवान ने सोचा ये पूतना जहर देने के लिए और आ गई, तो जहर कड़वा होगा। तो जैसे माँ बच्चों को दवाई पिलाती है तो कहती ना आंख बंद कर लो और पी जाओ, तो भगवान ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, आंख बंद करो और जो प्राप्त हुआ उसे स्वीकार करो। इसलिए ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। तीसरा भाव, भगवान ने सोचा हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, और जहर पीने का अभ्यास किसका है? भगवान शिव जी का। इसलिए गोपाल जी ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का स्मरण किया कि बाबा आओ, पूतना के दुग्ध का पान तो मैं करूंगा और जहर आप पी लेना, क्योंकि जहर पीने का आपका अभ्यास है। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। एक भाव और, प्रीति जो उत्पन्न होती है, प्रेम, वो नेत्रों से होता है। तो आई काहे के लिए है पूतना? मारने के लिए। आप कल्पना करो भगवान के नैनों को यदि ये पूतना देख लेती, क्या भगवान को मार पाती? भगवान के नेत्रों में ही तो जादू है। भगवान ने सोचा कि यदि ये मेरे नैनों से नैना मिला लेगी तो ये वो अपना काम नहीं कर पाएगी जो करने के लिए आई है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक और भाव, भगवान के एक नेत्र में सूर्यलोक, दूसरे में चंद्रलोक है। तो चंद्र और सूर्य दोनों ने देखा कि भगवान तो निश्चित इसको गति प्रदान करेंगे, ये बैकुंठ जाएगी, या तो सूर्यलोक से होते हुए जाएगी या चंद्रलोक से होते हुए जाएगी। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने सोचा देखो जिस गोविंद से, ठाकुर जी से संसार प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसे ये मारने के लिए आई है, मैं अपने लोक से होते हुए नहीं जाने दूंगा। इसलिए सूर्य ने बंद अपने आप को कर लिया, चंद्र ने अपने आप को बंद कर लिया, इसलिए नेत्र बंद हो गए। एक और भाव, पापी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। पूतना ने ठाकुर जी को अपने गोद में उठाया और उठा करके दुग्ध पान कराने लगी। तस्मिन् स्तनं दुर्जरमील्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावत गाढं कराभ्यां भगवान्
प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने सबसे पहले पूतना के दुग्ध का पान किया और उसके बाद में जहर का पान किया, और जहर का पान करते 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 भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना घबराई, कैसा बालक है ये? कालकूट नाम का जो विष होता है, जिह्वा में स्पर्श होते ही मात्र से, जिह्वा में स्पर्श हो जाए प्राण निकल जाते हैं। पूतना ने अपने मन में विचार किया, लगभग 10-20 मिनट हो गए पर ये बालक को कुछ होता नहीं। और ज्यों ही भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया, छटपटाने लगी। जैसे ही छटपटाने लगी, प्राण अवरुद्ध होने लगी, पूतना घबराई, चिल्लाई और कहने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि। पूतना कह रही है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो पता है भगवान ने क्या कहा? 7 दिन के कन्हैया जी बोल गए और बोले, अरे मौसी जी, हम पे तो पकड़ना आवे, छोड़ना आवे ही ना है। एक तो हम किसी जीव को साधारणतः किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिस जीव को पकड़ लेवें जब तक ठिकाने न लगा दें तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। उतना और घबराई है भगवान, कैसी बातें करता है 7 दिन का बालक। जब प्राण निकलने लगे पूतना के, अपने वास्तविक स्वरूप में आई, भगवान को उठा करके आकाश मंडल में जाने लगी। भगवान ने उस पूतना का उद्धार कर दिया। सुनो, जब पूतना अपने वास्तविक शरीर स्वरूप में आई तो कितना विशाल शरीर था पूतना का। त्रिगभ्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत मुद्भुतम। 3 गभ्युति का पूतना का शरीर था। और जब पूतना का उद्धार हुआ तो ब्रजमंडल के 18 किलोमीटर में पूतना गिरी। 3 गभ्युति माने 18 किलोमीटर। इतना भयंकर विशाल उस राक्षसी का स्वरूप था, शरीर श्री विग्रह था। ब्रजवासी घबराए। इतने में नंद बाबा भी वहां से चले आए, मथुरा से। किसी ने कहा, भैया ये पूतना कैसे मरी? ब्रज के ब्रजवासी भोले भाले। किसी ने कहा, कृष्ण को लेकर के भाग रही थी, सो बीच में कोई पत्थर आ गया, सो गिर गई। दूसरे ब्रजवासी ने कहा, ये गिरी तो ठीक, मरी तो ठीक, पर जे तो मथुरा और वृंदावन का रास्ता ही बंद कर गई। भगवान श्री कृष्ण को पूतना के ऊपर से उठाया। बोले, इसका करें क्या? छोटे छोटे टुकड़े किए, यमुना के किनारे लेकर के गए और आग लगा दी। पर पूतना के जलने से ऐसी सुगंधी निकली, ऐसी सुगंधी निकली। परीक्षित ने कहा, भगवान ये तो राक्षसी थी, जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसकी जाति बिरादरी अच्छी नहीं, राक्षसी। पूतना नाम जिसके अंदर पवित्रता ना हो, जिसके जो कभी किसी के पुत्र को सहन ना करे, पूतना। तो जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसकी चित्त वृत्ति अच्छी नहीं, लोक बालघनी। पूतना का कार्य क्या था? छोटे छोटे से बच्चों को मारती और उनका रक्त पान किया करती थी।
तो पूतना जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका खान पान अच्छा नहीं, राक्षसी रुधिरासना भगवान को मारने के लिए आई, ऐसे के जलने से सुगंधी निकली, ये बात समझ में नहीं आई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित वो भले ही राक्षसी थी, लेकिन जब से उसने भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त कर लिया फिर वह राक्षसी नहीं, वह तो पुण्यात्मा बन गई। अरे जिन भगवान के नाम का स्मरण कर लेने से जीव पवित्र हो जाता है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जिनके एक बार नाम ले लेने मात्र से जीव भव सागर को पार कर जाता है, और उन भगवान का जिस पूतना ने स्पर्श कर लिया फिर वह पापी कैसे बची। इसलिए राजन सुगंधी निकली। पता है भगवान ने पूतना को कहाँ कौन सा लोक दिया? जहाँ यशोदा मैया बाद में पहुंची वहां भगवान ने पूतना को पहुंचा दिया। क्यों? एक गुण पर रीझ गए ठाकुर जी पूतना के कि उसने मुझे जैसे मैया उठाती है वैसे गोद में उठा करके दुग्ध पान कराया। ये गुण पूतना जैसी राक्षसी में देखने वाले दयालु गोपाल ही तो हैं। हमारे साधन बल से कभी हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे, हमारे तपबल से कभी भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे, वो तो हमें केवल कृपा से प्राप्त होंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही तो वेद कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। हमारे तपबल से, हमारे पुरुषार्थ से परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपके अंदर पता नहीं कौन सा एक अच्छा गुण होगा, उस गुण को परमात्मा देख करके आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। पूतना में भी गुण देख लिया कि ये माँ जैसी है, और वह लोक प्रदान कर दिया जिस लोक में माँ यशोदा बाद में पहुंची। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा? पूतना का उद्धार हुआ। ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की बहन थी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी भावना जैसी होती है भगवान उसे उस रूप में जरूर प्राप्त होते हैं। जब भगवान वामन बन के बलि के घर में गए तो बलि के घर में जब भगवान गए तो वामन भगवान की सुंदरता को देख करके, इसका नाम था रत्नमाला, वामन भगवान को देख करके कह रही अरे ऐसा बेटा मेरा होता तो उसको हृदय से लगा करके चूमती, लाड़ लड़ाती, दुग्ध पान कराती। और जब कुछ ही क्षण के बाद में वामन भगवान ने 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया, बलि को बांध करके डाल दिया, तो सोचने लगी अरे राम राम राम, ऐसा बेटा मेरा होता छलने वाला, जहर देके मार देती। तो पहले उसने क्या भाव रखा? ऐसा बेटा होता तो दुग्ध पान कराती, और बाद में कह रही ऐसा यदि मेरा बेटा होता तो जहर देके मार देती। भगवान ने दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण किया। जहर देकर के मारा भी पूतना ने, और माँ के जैसे दुग्ध भी पान कराया।
इधर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर के पहुंची गौशाला, मैया यशोदा शुद्धि करने के लिए। राक्षसी का स्पर्श किया है ना, इसलिए शुद्धि होनी परम आवश्यक है। कैसे शुद्धि करी? कैसे शुद्धि करी? गौमूत्र से स्नान कराया सबसे पहले भगवान को। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। ठाकुर जी को सबसे पहले गौमूत्र से स्नान कराया गया, फिर गौ की रज से और फिर गोबर से स्नान कराया। गाय जैसी पवित्र वस्तु, गाय जैसी पवित्र जीव इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। गौमूत्र से भगवान का स्नान हुआ, गोबर से स्नान हुआ, गौरज से स्नान कराया और गैया मैया की पूंछ पकड़ करके और भगवान की झराई फुकाई हो रही है। और गोपियां पता है कौन से मंत्र से भगवान की झराई फुकाई कर रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशो। इंद्रियों की रक्षा गोपाल जी की कौन करे? ऋषिकेश भगवान करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान् नारायणो वतु। प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। खेलते हुए कृष्ण की रक्षा, गोपाल जी की रक्षा माधव करें। सोते हुए भगवान की रक्षा, भगवान के नाम से भगवान की झराई फुकाई हो रही है। बगल में बैठे थे दाऊ दादा और भगवान ने मन ही मन दाऊ दादा से कहा, देख लो मैया हमारे ही नाम से हमारी झराई फुकाई कर रही है। ध्यान रखिएगा, भगवान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान का नाम है। जो सामर्थ्य शक्ति भगवान में नहीं है वो भगवान के नाम में है। राम न सकहीं नाम गुण गाइए, इसलिए तो नाम की महिमा है। भगवान की झराई फुकाई हुई, भगवान गए और मैया की गोद में जाकर के सो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक सकटासुर नाम के दैत्य को भेजा है कंस महाराज ने। भगवान बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। सकटैर अर्धचंद्रवत दो बैलगाड़ियां खड़ी हुई थी, उसके नीचे ठाकुर जी का पलना लगा हुआ था और उस पलने में भगवान सो रहे थे। सकटासुर आया, ऊपर से जैसे ही भगवान को मारने लगा, ठाकुर जी ने अपने दाहिने पैर के चरण का स्पर्श कराया, जिससे सकटासुर का उद्धार हो गया। जब सकटासुर नहीं आया कंस के पास, तो फिर एक दूसरा दैत्य भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। गोल गोल गर्मी के समय जो घूमता रहता है वो चक्रवात भी बोलते हैं, बगड़ूरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं बवंडर बोलते हैं। तो उसी के रूप में आया भगवान को उठाने के लिए, और उठा भी लिया ठाकुर जी को। और उठा करके जैसे ही लेकर के ऊपर गया, भगवान को आई हंसी और भगवान ने अपने मन में सोचा, जी मामा जी ने बड़ा सुंदर उड़न खटोला भेज दिया, इससे वृंदावन की गोकुल के सबके घर पता चल जाएंगे गोपियों को। कहाँ ललिता को घर है, कहाँ विशाखा को घर है, कहाँ कौन सी गोपी रहती है, सबका पता मुझे पता चल जाएगा, जाने में दिक्कत नहीं होगी। और वह तृणावर्त ठाकुर जी को उठा करके जैसे ही आगे मथुरा की ओर ले जाने लगा, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मामा जी कहाँ लेके जा रहे हो? और ऐसा वजन बढ़ाया कि तृणावर्त को आश्चर्य हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण के धोखे में ब्रज का कोई काला पत्थर उठा लाए हो।
और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। जैसे ही उसका उद्धार हुआ, इधर भोलेनाथ को पता चल गया कि गोकुल में हमारे इष्ट आराध्य का जन्म हो गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो चल करके दर्शन करते हैं अपने इष्ट का। तो इस स्वरूप में तो दर्शन होगा नहीं, और अपना इष्ट आराध्य भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं। मालिक बोले कृष्ण हैं हमारे। तो आज भगवान श्री कृष्ण से, गोपाल जी से मिलने के लिए भोलेनाथ ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्नान किया, भस्मी रमाई, पूरे शरीर में पाउडर लगाया भोलेनाथ ने। काहे का? भस्मी का। कानों में झुमके पहने आज भोलेनाथ ने बड़े बड़े। काहे के? बिच्छू के। पर एक ऊपर से एक चैन भी लगा ली कांतर की। बाजुओं में छोटे छोटे नाग, गले में एक बड़ा अजगर नाग, एक पतला, ऐसा भव्य श्रृंगार करके भोलेनाथ गोकुल की गलियों में आए। और जैसे ही गोकुल में आए, मैया यशोदा के दरवाजे पे आकर के बोले, मैया अपने लाल को दर्शन करा। मैया निकल करके आई, बाबा क्या चाहिए? जो चाहिए हो सो बताओ। भोलेनाथ ने कहा मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैया बोली कुछ स्वर्ण ले लो, अन्न ले लो, वस्त्र ले लो, जो चाहिए हो बताओ तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? भोलेनाथ बोले अपने नीलमणि से लाला का दर्शन करा दे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मैया बोली दर्शन तो ना करा सकूं मैं। क्यों? देखो मैया डर गई है। जब से वो सकटासुर, पूतना सकटासुर और तृणावर्त आया ना, तब से मैया बहुत सावधान हो गई है। और बाबा के स्वरूप को देखा, अरे बाबा तुम दर्शन की बात कर रहे हो, देख तेरे गले में कैसे मोटे मोटे 3-4 सांप, और उनकी कैसी मोटी मोटी जीभ बाहर निकल के आ रही है। इन सांपन को देख करके मैं बूढ़ी है डर लगे। मेरो कन्हैया तो छोटो सो है, कहीं ऐसा ना कि वो डर जाए। इसलिए बाबा घर पधारो, कुछ खावे पीवे के लिए कछु चाहिए हो तो बताओ, सो ले जाओ। बाबा बोले हम खाने पीने के लिए नहीं, हम तो तुम्हारे लाल को दर्शन करवे के ताई आए। मैया बोली वो तो ना है ऐसा कहे। भोलेनाथ ने कहा देखो हम योगी हैं मैया, यदि तू राजी खुशी से लाला को दर्शन करा देगी तो ठीक है, और दर्शन नहीं कराएगी तो हम यहीं धुनी लगा करके बैठ जाएंगे, तो तू दर्शन मत करा। कल परसों जब भी निकलेगा तेरो लाल, दर्शन कर लेंगे और करके चले जाएंगे। मैया बोली हम जे वाले दरवाजे में बड़ा वाला ताला मार करके और चाबी फेंक देंगे, और दूसरा दरवाजा चालू कर लेंगे हम तो। हाँ बाबा बोले हम तपस्वी हैं, एक रूप से तो यहाँ बैठे हैं और दूसरे रूप से तुम्हारे दूसरे दरवाजे पे बैठ जाएंगे। मैया बोली तो हम तीसरा वाला दरवाजा चालू कर लेंगे। बाबा जी बोले तो हम तीसरे वाले पे भी बैठ जाएंगे, तो बोले हम चौथा वाला चालू कर लेंगे। मैया बोली 85 दरवाजे हैं हमारे घर में। बाबा बोले हम में इतनी सामर्थ्य शक्ति है, हर एक दरवाजे पे 2-2 रूप लेकर के बैठ सकते हैं हम। मैया बोली ऐसा, तो हमारी एक बात और सुन लो तुम, हम अपने लाल को कभी बाहर ही नहीं निकालेंगे, बैठे रहो। मैया कभी बाहर नहीं निकालेगी,
यशोदा मैया बोली कभी बाहर नहीं निकालूंगी। अच्छा एक दिन तो तुझे अपने लाल को बाहर निकालना ही पड़ेगा। मैया बोली कब? बोले जब तू अपने लाल को विवाह करेगी तो दूल्हा बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा, घर से बाहर जाएगा। मैया बोली सुनो बाबा जी, यदि तुम नहीं गए तो चाहे मुझे किसी दूसरे की छोरी को अपने घर पे लाए करके क्यों ना फेरे पर आने पड़े तो पड़ा लेंगे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बैठे रहो। भोलेनाथ समझ गए कि ये मैया दर्शन करने देगी नहीं। मुंह लटकाया करके भोलेनाथ एक वृक्ष लगा हुआ तो उस वृक्ष के पास में जाकर के बैठ गए। ध्यान लगा करके देखा ठाकुर जी अंदर से पलने में सो रहे हैं और खिलखिला करके हंस रहे हैं। मैया ने दर्शन नहीं दिया। भोलेनाथ ने कहा सरकार कोई लीला करो, हमें दर्शन है जाए आपको। भगवान बोले बाबा तुम चिंता मत करो, हम अभी कोई उपाय करते हैं। पता है भगवान ने क्या किया? रोना प्रारंभ कर दिया ठाकुर जी ने। रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। मैया दौड़ी 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 गई, क्या हो गया मेरे लाल को? और ठाकुर जी रो रहे हैं। खूब छुपाया, मन से सोच रही हैं अरे कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए उदम करे सब घर में, रोए रोए उदम करे सब घर में। याने दिए सब फोड़ खिलौना, कौन सी न मार दियो दी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हो गया। इतने में ठाकुर जी का रोना सुना, जितनी गोपियां थी सो सब आ गई। मैया क्या हुआ? गोपाल रोते क्यों हैं? मैया यशोदा बोली पता नहीं बहन, जब से सो के उठा है तब से ही रो रहा है, तब से ही रो रहा है, तब से ही रो रहा है। गोपियां बोली वो नजर लग गई होगी किसी की। मैया बोली कोई सुबह से आया ही नहीं तो नजर किसकी लगेगी? गोपियां बोली याद करो कोई तो आया होगा। मैया बोली हाँ, सुबह सुबह एक बड़ा भयंकर स्वरूप वाला जिसके गले में 10-20 सांप थे, ऐसा बाबा आया था। एक काई के लिए? बोले कह रहा था तुम्हारे लाल का दर्शन करा दो। तुमने कराया? मैया बोली हमने नहीं कराया। गोपियां बोली बस वही बाबा जी कुछ कर गए, किशोर गए। बोले देखो पीपल के नीचे वो बैठे हैं, धूनी रमा करके जाओ जरा देखो, उससे बात करो बाबा जी से। गोपियां गई और गोपियों ने जा करके भोलेनाथ से कहा बाबा चल रे योगी, नंद महल घर तो हे मात यशोदा बुलावे। बाबा ने कहा किस लिए? बोली बाके लाल को नजर लगी है, अरे बाके लाल को नजर लगी है, सो तो सो झरवावे बाबा। अब तो जैसे भोलेनाथ से का नजर लग गई। भोलेनाथ ने कहा नजर तो उतार देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले हमारी शर्त यह है कि अब हम ठाकुर जी को अपनी गोद में लेंगे। अभी तो दर्शन करना था, अब हम अपनी गोद में लेंगे। मैया ने कहा लाल ठीक तो हो जाएगा? बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कभी उसको नजर नहीं लगेगी, इस बात की पूरी गारंटी है।
भोलेनाथ आए, मैया ने गोद में दिया और जैसे ही नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ की गोद में आए, सुबह से रो रहे थे और भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके आज खिलखिला करके हंसने लग गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही भोलेनाथ ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ए जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पकड़े बाबा की, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना।
जब होए यशोदा मैया कहकर बोले। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। ओ घुटवन घुटवन डोले, हाँ घुटवन घुटवन डोले। ताकि डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताकि डार झुलावे पलना तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय लाला की जय। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे ये यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शांति के साथ बैठ जाइए, बिल्कुल मौन होकर के। हल्ला गुल्ला करना है तो बाहर जाओ, यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि कथा से प्रेम हो तो बैठो यहाँ, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माँ बाप को दर्शन हुआ, इधर भगवान कुछ बड़े हुए, नामकरण हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी आए गोकुल, तो नंद बाबा ने कहा कि आप मेरे बेटे का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अब आए तो नामकरण के लिए ही हैं, लेकिन कहने लगे देखो तुम कोई भी उत्सव, बाबा जब तुम्हारे घर में कोई भी उत्सव होता है ना तो तुम बड़े धूमधाम से मनाते हो, और कोई ना कोई कष्ट होता है, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है। कभी पूतना आई, कभी सक्टासुर आया, कभी अघासुर आया, कभी कोई आया। इसलिए हम किसी दूसरे से करा लेना। नंद बाबा बोले देखो गौशाला में कर दो महाराज, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। कहा ठीक है, गौशाला में ले आओ अपने लाल को।
गौशाला में बैठे गर्गाचार्य जी दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास में और कहा, यशोदा चलो, एक बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, हम उन संत जी से अपने दोनों बच्चों का नामकरण करा लेते हैं। कहाँ पे? यशोदा मैया ने पूछा, कहाँ नामकरण होगा? बोले गौशाला में। कब? बोले अब भी। यशोदा मैया बोले, एक बात बताओ बाबा, जो कहीं से बाजार से खरीद के लाए हैं क्या हम अपने लाल को? जिस दिन मेरे लाडले का नामकरण होगा उस दिन पूरे ब्रजमंडल में चूल का निमंत्रण दिया जाएगा, समस्त ब्रजमंडल में। मैं कोई छुप छुपा के काम करने वाली नहीं हूं। नंद बाबा ने कहा, देखो देवी, छठी महोत्सव मनाया, विपत्ति आई, पूतना आई, तृणावर्त आया, सकटासुर आया, और तो हमने यदि नामकरण धूमधाम से मनाया, फिर कहीं कोई संकट आ गया तो? क्या तुम चाहती हो कि गोपाल के जीवन में कोई संकट उत्पन्न हो? मैया बोली, नहीं, संकट तो नहीं चाहते। यदि ऐसी बात है तो चलो, हम जैसे आप कहोगे वैसे नामकरण करा लेंगे, लेकिन किससे? भाई, नामकरण करने वाले में योग्यता है कि नहीं है? यशोदा मैया ने सोचा, चलो, जो नामकरण करने के लिए आए हैं उनकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। दाऊ को ले लिया किसने? दाऊ दादा को यशोदा मैया ने, और कन्हैया को ले लिया रोहिणी मैया ने। अदला बदली कर ली, और अदला बदली करने के बाद में पहुंचे कहाँ? गौशाला में। आसन बिछाया, आसन के ऊपर यशोदा मैया बैठ गई और रोहिणी मैया बैठ गई। रोहिणी मैया की गोद में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया की गोद में दाऊ दादा अदला बदली करके बैठे हैं। हाँ बाबा जी, महाराज जी, नामकरण करिए मेरे दोनों बच्चों का। यशोदा मैया ने कहा, सबसे पहले मेरे बच्चे का नामकरण करो। तो पता है क्या कहा? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, माँ यशोदा मैया, जो तुम्हारी गोद में बैठा है ये तो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी का बेटा है, तुम्हारी गोद में बैठा है। मैया प्रसन्न हो गई। कोई कमजोर ज्योतिषी नहीं है, समझ गया कि यह मेरा बेटा नहीं है। नामकरण किया। दाऊ, बलभद्र, बलराम, संकर्षण, और दाऊ दादा का नामकरण करने के बाद में जब रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को देखा, गर्गाचार्य जी ने देख करके तो महाराज ब्रह्म की समाधि लग गई। और इनकी गोद में ये जो बालक बैठा है, यही जगदाधार, जगत नियंता, जगत के पालन करता भगवान है। इन्हीं की कृपा से सृष्टि का सृजन होता है, इन्हीं की कृपा से सृष्टि का पालन होता है, और इन्हीं की कृपा से ही तो सृष्टि का संहार होता है। ये कोई साधारण तत्व नहीं, ये तो ब्रह्म है। और गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। निर्निमेष निहार रहे हैं भगवान को, आंखें खुली, मुख खुला, श्वास बंद।
यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की ओर देखा और देख करके कहा, ये क्या हो गया महाराज जी को? आंखें खुली, मुंह खुला और श्वास बंद। अब गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ होकर के भगवान के रूप सुधा का आनंद ले रहे थे। तो मैया यशोदा ने कहा रोहिणी मैया से, देवी क्या हुआ इन महात्मा जी को? रोहिणी मैया आई और आंखों के सामने ऐसे चुटकी बजाई, पर नो रिस्पॉन्स। बाबा जी कुछ कहे ही ना। रोहिणी मैया बोली यशोदा मैया से, बहन मुझे तो लगता है बाबा जी पधार गए। यशोदा मैया बोली, बहन मेरे ही घर में लो महाराज जी को। और पकड़ा दोनों तरफ से और जो झकझोरा, अरे महाराज क्या हुआ? और गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। अरे देवी, अरे महाराज जी क्या हुआ? गर्गाचार्य जी सोचने लगे कि कब तक छिपाएंगे इनसे, इनको बता ही देते हैं कि वो तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये तो जगदाधार भगवान है। बोले, अरे मैया तुम्हारी गोद में ये जो बालक बैठा है इसी की माथे, इसकी मस्तिष्क की रेखाओं को देखने में थोड़ा सा समय लग गया। यशोदा मैया बोली, महाराज भली रेखाएं देखी मेरे लाला की, हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। हाँ बताओ क्या देखा आपने, कैसा भविष्य रहेगा मेरे लाला का? गर्गाचार्य जी सोचे बता ही देते हैं कि तुम्हारी गोद में बैठा हुआ ब्रह्म है। बोले, मैया जे तो तेरी गोद में बैठा ये जो साक्षात नारायण, इतना कहा ही था कि भगवान ने कहा चुप, खबरदार जो मेरी पोल पट्टी खोली तो। बाबा बिल्कुल शांत हो गए। क्या हुआ? भगवान बोले, धोखे से भी मत कह देना कि जे ब्रह्म है। यदि तुमने कह दी कि ये तुम्हारी गोद में बैठा ये ब्रह्म भगवान है तो मैया फिर हमें पुत्र नहीं भगवान मान के पूजा करेगी। पुत्र की सेवा अलग होती है प्यारे, और भगवान की सेवा अलग होती है। एक लोटा जल डाल दो ठंडा भगवान के सिर के ऊपर, 2-4 मिश्री, इतना सा माखन मिल जाए तो वो, एक घी का दीपक जला दो, घंटी बजा दो, हो गई ठाकुर जी की सेवा पूजा। ऐसे ही भगवान की सेवा पूजा होती है। भगवान ने कहा मैं भगवान बनने के लिए नहीं पुत्र बनने के लिए आया हूं। इसलिए तुम कह मत देना कि जी भगवान है, पोल पट्टी मत खोल देना मेरी। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं सरकार, मैं अपनी बात बदल लेता हूं। तो कहा नारायण समो गुणई, माँ तुम्हारी गोद में ये जो बालक बैठा है इसमें नारायण के समान गुण होंगे, नारायण के समान। किसी वर्ण में, किसी युग में आसन वर्णस्त्रयो हास्या ग्रहितोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानिम कृष्णतांगता। इसका नाम रखते हैं हम कृष्ण। अब मैया बोली देखो जे तो तुमने नाम बड़ा तिरछा सा रख दिया कृष्ण, पर गर्गाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो मैया, बहूनि संति नामानि, तुम्हारे लाल के बहुत नाम होंगे और बहुत गुण भी होंगे तुम्हारे लाल में। नामकरण हुआ, भगवान थोड़े से बड़े हुए, अब भगवान ने अपना ऊधम प्रारंभ कर दिया। एक दिन नंद बाबा अपने महल में कक्ष में बैठ करके शालिग्राम भगवान जी की सेवा पूजा कर रहे थे। शालिग्राम जी की सेवा पूजा, छोटे से गुलाब जामुन जैसे काले काले शालिग्राम जी। अब बच्चे को तो लगा कि कोई खाने पीने की वस्तु है, वो उनकी पूजन कर रहे थे।
ठाकुर जी घुटबन घुटबन चलते चलते अंदर आए गए, और जैसे ही अंदर आने लगे नंद बाबा ने करे लाला दूर 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 दूर, स्नान भये नहीं हुए, दूर से ही पूजा देखो, कक्ष में आने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। कन्हैया बोले तो बाबा हम दरवाजे ही पे बैठ करके पूजा देख लेंगे। भगवान ने जब ये कहा, बाबा बोले हाँ ठीक है, दरवाजे पे बैठ के देखो पूजा। अब ठाकुर जी पूजा देख रहे हैं, बाबा कैसे पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले यमुना जल से ठाकुर जी को स्नान कराया, शालिग्राम जी को। अच्छा, पहले जल चढ़े, फिर दूध से स्नान कराया। अच्छा, दूध भी चढ़े, इसके बाद में शहद से स्नान। और ये ज्यों शहद का स्नान देखा, ठाकुर जी की जीभ में पानी आ गया। जी बाबा के जय जय, तो बहुत दिन से ही मीठी मीठी शहद में नहा रहे जी, तो बहुत मीठे हो गए होंगे। क्या किया जाए? बाबा ने नंद बाबा ने अंदर आने के लिए मना किया है। मैं करूं तो करूं क्या? बाबा ने पूजन करने के बाद नेत्र बंद किए, जाप करने के लिए बैठ गए। भगवान ने देख लिया कि बाबा के नेत्र बंद हो गए। घुटवन घुटवन चलते 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 आए गए और आकर के बाबा की बगल में बैठ गए और देखा बाबा के नेत्र बंद है कि खुले हैं। नेत्र बंद देखे तो सीधे शालिग्राम जी उठाए और उठा करके अपने मुख में रख गए और रख करके टॉफी जैसे चूसने लगे। 10-12 मिनट में जब बाबा की माला पूरी भई तो बाबा ने कहा जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तो सामने देखा तो शालिग्राम भगवान गोल। भगवान जाने कहाँ चले गए मेरे शालिग्राम भगवान। फूल बेलपत्री उठाए करके देखी पर शालिग्राम जी मिले नहीं। बगल में जब देखा तो कन्हैया बैठे हनुमान जी जैसे मुंह फुलाए हुए। बाबा ने कहा लाला तूने मेरे शालिग्राम भगवान देखे का? ठाकुर जी बोले मैंने ना देखे तुम्हारे भगवान भगवान जो तेरे मुख में कहा है। कन्हैया ने फिर गर्दन मटकाई मेरे मुख में कछु ना है। बाबा समझ गए हो ना हो शालिग्राम भगवान इसी के मुख रूपी सिंहासन में विराज रहे हैं। पीछे से एक थप्पड़ लगाया, शालिग्राम जी पुनः सिंहासन पर आए गए। जो इस सिंहासन पर शालिग्राम जी भगवान आए, अरे छोरा तूने मेरे शालिग्राम भगवान को मुख में रख लियो। मैया आई, मैया ने कहा क्यों रे लाल तू शालिग्राम भगवान कोई खाने की वस्तु है क्या? क्यों खाए तूने शालिग्राम? ठाकुर जी बोले अरे मैया मैंने सोचे बहुत दिन से मीठी मीठी में नहा रहे हैं जी, बड़े मीठे हो गए होंगे तो मैंने सोची कुछ आनंद लिया जाए। पर सच कहूँ मैया इनमें तो न कहूँ सो स्वाद ना है, बड़े फीके हैं तेरे भगवान। मैया सजाती, चोटी बनाती, आंखन में काजल लगाती, श्रृंगार करती और श्रीमान जी अपने ऊपर धूल धक्कड़ डाल करके आते और मैया से कहते मैया मुझे फिर से स्नान करा दे। गौशाला में जाकर के ऊधम करते। एक बार क्या हुआ, गौशाला में गए तो एक गैया जिसके लंबे लंबे सींग, तो एक से लटके दाऊ और दूसरे से लटके ठाकुर जी। दाऊ अपनी ओर खींचे, कन्हैया अपनी ओर खींचे। कभी गाय का सींग इस ओर, कभी गाय का सींग इस ओर। गाय से रहा नहीं गया, गाय खड़ी हो गई और ज्यों गाय खड़ी हुई दोनों के दोनों गैया से लटक गए और बोले अरे मैया बचैयो मुझे गैया ने पकड़ लियो। मैया दौड़ी 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 आई, सो एक से लटके हैं कृष्ण, दूसरे से लटके हैं दाऊ दादा। एक दिन मैया ने खूब श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद बोली देख लाला तू धूल में मत जाया कर, धूल मिट्टी सब एक करके आ जाता है तू। कन्हैया बोले मैया बस अब हम बड़े है गए हैं, अब नहीं जावे वारे, तू चिंता मत कर, तू तो अच्छा श्रृंगार कर। और श्रृंगार कराया और
कुछ ही देर बाद दोनों के दोनों गोवर गणेश बने मिले। मैया बोली क्यों रे लाला, वो तो माँ है। क्रोधित होकर के बोली क्यों रे लाल, मैं तुझे सुंदर श्रृंगार करती हूँ, सजाती हूँ, और तेरा मन हमेशा धूल मिट्टी कीचड़ में ही लगता है। सूकर था क्या पूर्व जन्म में? ज्यों सूकर कहा, दाऊ दादा की ओर देखा और देख करके कहा देखो मैया पहचान गई, एक अवतार भगवान ने बाराह का भी लिया था। मैया कह रही है तुम सू करो सिगत जन्मनी पूतना रे, पूतना को मारने वाले, क्या तू पूर्व जन्म में सूकर था जो तेरा मन धूल मिट्टी कीचड़ में ही लगता है? ऐसा ऐसा उद्यम भगवान कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के आंगन में नृत्य करते हुए देखा, और जैसे ही इस झांकी को देखा मन माधव को निहारने के लिए लालायत हो गया। पनघट पर गई और सखियों से कहा, गोपियों से कहा, अरे गोपियों तुम्हें पता है वो यशोदा का लाल कितना सुंदर है? अरे आज मैंने यशोदा के लाल को, आज मैंने जगत के ब्रह्म को, वेद प्रतिपादित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को यशोदा के आंगन में नृत्य करते हुए देखा है। सभी गोपियों का मन आज प्रमुदित हो गया कि मैं उस नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूं। क्या किया? सभी गोपियां अपने अपने घर गईं। भाई देखो, किसी के घर जाना है तो कोई बहाना तो होना चाहिए। अब देखने जाना है कृष्ण को तो कोई बहाना लेके जाना है ना, इसलिए गोपियों ने पता है क्या किया? अपने अपने घर की मटकियां फोड़नी प्रारंभ करें। किसी ने 4 मटकी फोड़ी, किसी ने 5 मटकी फोड़ी। और जब सासू माता घर में आई, पूछा ये मटकी कैसे फूटी? बोले नंद के छोरा आए थे और पूरी की पूरी मटकियां फोड़ करके चले गए। सासुओं ने कहा देखो हम जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो बात बढ़ जाए, तुम जाओ जाकर के उलाहना दो कि तुम्हारा लाल हमारे घर में आकर के ये उधम करता है। गोपियां यही तो चाहती थी, जाने मिल जाए। हजारों गोपियां आ गई, घेर करके खड़ी हो गई। अरे यशोदा जरा बाहर निकल, हमारी बात शिकायत तो सुन। यशोदा मैया ने देखा, हाँ बहन क्या हुआ? बोले तुम्हारे लाल हमारे घर में जाए करके ऊधम करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या ऊधम करते हैं? एक गोपी बोली, वत्सान मुंचन क्वचित समये, असमये वत्सान मुंचत। पता है क्या करते हैं? जैसे 6 बजे गैया दोहनी है, शाम के 6 बजे, तो ये 4 बजे बछड़े खोल करके भाग जाते हैं हमारे। दूसरी गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा। एक गोपी बोली, मैया जी हमारे घर में जाकर के माखन चुराते हैं। एक गोपी ने कहा हमारे घर में जाकर के मटकियां फोड़ते हैं। तो यशोदा मैया बोली, देखो यदि लाला यदि उधम करे तो डांट दिया करो। मैया बोली, हम ये कर चुके हैं। एक दिन जे हमारे घर में आए, उधम कियो तो हमने डांट लगाई, और मैं डांटती जाऊं जे हंसते जाएं, मैं डांटती जाऊं जे हंसते जाएं, मैं डांटती जाऊं जे हंसते जाएं। भगवान जाने इनकी हंसी में कैसो जादू छिपो है कि मैं डांटना बांटना भूल गई और इनके साथ हंसने लग गई। एक गोपी बोली, मैया मेरी शिकायत सुन। जे हमारे घर में जाते हैं, माखन चुराते हैं, खुद भी खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं,
फिर बंदरों को खिलाते हैं और मटकी फोड़ते हैं और फिर भाग के चले आते हैं। मैया बोली तो तुम एक काम किया करो, अंधेले में मटकी रख दो। बच्चों को भूत का बड़ा डर लगता है, अंधेले से डर लगे कन्हैया को, तुम अपने माखन की मटकी को अंधेली कोठली में रख दो, बिल्कुल नहीं जाएगा। गोपियां बोली हम सब उपाय कर चुके। माँ, ये जो आपने अपने लाला के हाथ में मणियों के कड़ा पहना रखे हैं ना, इससे जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से अंधेले में और कोई वस्तु दिखे अथवा ना दिखे, मटकी जरूर दिख जाती है। एक दिन की घटना सुनो, क्या हुआ। भगवान अंधेले में बैठ करके माखन पा रहे थे, गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने कहा अच्छा माखन चुरा रहे हो। कन्हैया बोले गोपी तेरी सौगंध खा के कहूं मैं, माखन वाखन बिल्कुल नए चुरा रहे हो, वो तो अपने हाथ ठंडे कर रहा हूं मैं। हाथ ठंडे कर रहे हो का क्या मतलब। भगवान बातें बनाने में बड़े होशियार। अरे गोपी देख, मेरे हाथों में मणि के कड़ा है, इससे प्रकाश निकलता है, और कभी कभी उस प्रकाश से जलन भी तो होती है। तो हाथ में जलन सी भई, तेरो घर तेरी मटकी दिखी, सो मैंने सोची अपने हाथ ठंडे कर लूं मैं। अच्छा, गोपी बोली हाथ ठंडे कर रहे थे ये तो ठीक है, पर ये मुंह पे जो लगा है क्या मुंह भी ठंडा कर रहे थे। ठाकुर जी बोले पकड़े गए। भगवान बोले देख गोपी बात ऐसी है, मैं तो से साफ साफ कहूं, चोरी वोरी मैं कर नहीं रहा था, और रही बात मुख के माखन की, तो मेरी बात तू समझ। जब मैंने अपने दोनों हाथ मटकी में डाले ना, तो भगवान जाने कहां से एक चींटी चलती 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 मेरे मुख पे आ गई। अब वह चींटी है, अलग करने के लिए अब हाथ तो निकालना पड़ेगा गोपी, तीसरा हाथ तो मेरे पास है नहीं। और जैसी वो हाथ निकाल करके मैंने चींटी हटाई, सो तेरो माखन, मटकी को माखन मेरे मुख में लग गया। तो ये मत समझना कि मैं चोरी कर रहा हूं। मैया बोली देखो गोपियों, चोरी भी यदि कर रहा है तो कोई बात नहीं, कितना खाएगा लाला, मुट्ठी भर का पेट है इसका, और घर से तो ये खा के निकलता नहीं है। चलो तुम्हारे घर में ही यदि पा लेता है ना, तो पवा दिया करो, और जितना पाले उससे 10 गुना माखन, 1000 गुना माखन तुम हमारे घर से ले जाए करियो। गोपी बोली तो मैया तुम्हें जे लगे कि हम माखन की शिकायत करने के लिए आए हैं। अरे मैया, हम माखन की शिकायत के लिए नहीं आए, और ये राजी से माखन खाते भी नहीं है। क्या हुआ, एक दिन गोपी ने जैसे ठाकुर जी पहुंचे, सो मटकी रख दी सामने। लो, चोरी करनी गलत बात, जितना माखन खाना है ये रखी है मटकी, सो खा लो। तो पता है भगवान क्या बोले। अरे गोपी, तूने कहा मोय भिखमंगा समझ रहा क्यों, मैं जो घर घर माखन खा तो डोलूं। 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए, मैं तेरे घर का माखन खाऊंगा। गोपी बोली तो फिर चोरी करके क्यों खाते हो। कन्हैया बोले देख गोपी, जो स्वाद चोरी के माखन में है वो राजी के माखन में ना है, इसलिए हम चोरी करके ही खाते हैं। मैया बोली तो तुम एक काम करो, तुम अपने माखन को ना पीपल से लटका दो, नेक्स्ट तो कन्हैया है, कहाँ से पाएगा। एक गोपी बोली मैया हम वो भी कर चुके। एक दिन माखन की मटकी को पीपल के डाल से लटका दी मैंने, भगवान जाने कहां से 25 हाथ लंबा बांस लेके रखे आ गए, और मटकी फोड़ करके माखन पा गए। एक गोपी किनारे में खड़ी थी, संकोच सा था, शर्मा सी रही थी। मैया बोली तुम अपनी शिकायत तो सुनाओ।
शिकायत सुनने के लिए आई हो या कुछ अपनी भी शिकायत करने के लिए आई हो? बोली मैया मुझे तो शर्म लगे बतावे में। मैया बोली आज तो बताओ, सबकी शिकायत सुनी